एक साला क्यों अपने जीजा का हत्यारा बन गया। फ्रेंड्स, ये जो सच्ची घटना है बिजनौर जिले की है। वहां का जो थाना पड़ता है चांदपुरा, गांव है मीरापुर। वहां की जो सच्ची घटना है, एक लड़का, एक साला अपने जीजा को मारने के लिए किस कदर घूम रहा था। आज मैं उस पर बात करूंगी। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फ्रेंड्स, ये जो घटना उत्तर प्रदेश बिजनौर की है, गांव मीरापुर है। वहां पर एक लड़का की दोस्ती होती है एक लड़के से, और उस लड़के का नाम होता है ब्रजेश, और दूसरे जो लड़के का नाम होता है लवी। तो वो जो लड़का होता है लवी अपने दोस्त के बुलाता है घर पर, जिसका नाम होता है ब्रजेश। ब्रजेश आता है और आना जाना उसका लगा रहता है, क्योंकि एक ही गांव के थे। और जब दोस्ती हो जाती है तो स्वाभाविक सी बात होती है कि आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो बहन थी, जिसका नाम काल्पनिक नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, सालू, वो जो लड़का आता है उससे उसकी पहले तो आता था तो भैया चाय नाश्ता जो भी करवाती थी, भाई भाई बोलती थी। क्योंकि हमेशा हमें बताया जाता है कि भाई की जो बहन है, दोस्त की बहन है, अपनी बहन है, और यही हमें संस्कार दिए जाते हैं। लेकिन आज का जो युग चल रहा है कि इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पर गंदगी और वो सब चीजें, रिश्तों को तार तार जो कर देने वाली जो आजकल चल रही हैं, वीडियो में कहानियां, स्टोरियां और वो सब चीजें, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है हमारे समाज में। तो जो वो लड़का होता है, दोस्त होता है, वो आता जाता है इनके यहाँ पर, आना जाना लगा रहता है। और हमेशा उसको भाई ही बोलती थी जो लड़की सालू होती है। लेकिन कब भाई से, कब वो प्रेमी के रूप में देखने लगी, कब उसको मन ही मन में अपना पति मानने लगी, ये नहीं पता चला। घर वालों को इसका कोई अंदाजा नहीं था कि ये आखिर क्या चल रहा है। तो धीरे धीरे जब उनका प्रेम बढ़ना बढ़ना शुरू हो गया एक दूसरे से, तो उन्होंने फैसला लिया कि हम क्यों ना हम घर से भाग चलते हैं, क्योंकि घर वाले तो हमारे राजी होंगे नहीं हमारी शादी करने के लिए। तो लड़की भी तैयार हो गई कि ठीक है, हम घर से भाग चलते हैं। और घर वालों को कुछ बताया नहीं कि ऐसे ऐसे करके हम भाग रहे हैं, क्या प्लानिंग है। कोई उन्होंने प्लानिंग नहीं बनाई। लड़का और लड़की ने दोनों ने ही एक प्लानिंग कर लेते हैं, और प्लानिंग के हिसाब से वो गांव से बाहर भाग जाते हैं, बाहर भाग जाते हैं। जब बाहर भाग जाते हैं, दिल्ली भाग जाते हैं, उसके बाद में कुछ समय तक वो वहीं व्यतीत करते हैं और कुछ काम धंधा ढूंढ लेते हैं, उसमें ही अपना गुजारा कर रहे होते हैं। लड़के वालों ने भी कंप्लेन लिखाई कि लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा है। लड़की का कहाँ से पता चलता है, क्योंकि लड़की जो थी वो अपने प्रेमी के साथ में भाग जाती है। लड़का को पता चल गया था कि जो मेरी बहन है मेरे दोस्त के साथ नहीं भागी है, मेरे दोस्त ने ही गद्दारी की है। क्योंकि फ्रेंड्स, बुरा लगता है जब चीजें, जब कोई आपका अपना दोस्त, जिगरी दोस्त बन के आप पर ही घात कर देता है, आप पर विश्वासघात कर देता है, तो दुख तो होता है। वैसे ही यहाँ पर हुआ उसके साथ में। जो लड़का साला होता है वो सोच रहा होता है कि कभी ना कभी तो ये यहाँ पर आएगा, और जब भी आएगा तो ये बच नहीं पाएगा मेरे हाथों से। तो कुछ समय व्यतीत होता है, क्योंकि हमेशा तो घर से बाहर नहीं रह सकते हैं। तो लड़की जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो लड़का सोचता है अभी बहुत दिन हो गए, हम अभी घर चलना चाहिए हमें, और वो घर आने का प्लानिंग बना लेता है लड़का। घर आता है तो, क्योंकि एक ही गांव था, जब एक ही गांव दूसरे गांव की बात होती है तो आदमी सोचता है कि चलो जाने दो, हम ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जब एक ही गांव की बात थी, तो जिस दिन वो लड़का आ जाता है उसी दिन पता चल जाता है लड़की वालों को, उसके भाई को पता चल जाता है, वो जो दोस्त होता है, कि वो आ गया है जो मेरी बहन को भगा के ले गया था। क्योंकि उसका तो जीजा बन गया, और उसकी जो बहन थी वो गर्भवती थी। लेकिन वो जो भाई था बहुत गुस्से में था कि कैसे इन्होंने विश्वासघात और मुझे धोखा दिया है। वो सारी चीजें उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी।
जब भाई को पता चलता है कि मेरा जीजा और मेरी बहन दोनों आ चुके हैं, तो वो बस इंतजार कर रहा था कि जब भी ये घर से बाहर निकलेगा तब मैं इसको जरूर इसका जवाब दूंगा। तो वो इंतजार कर रहा था, क्योंकि एक ही गांव गलियारे की बात थी, दूर कहीं वो नहीं था, वहीं से आना वहीं से जाना। तो ये जो मौके की तलाश कर रहा होता है साला कि कब ये घर से बाहर निकलेगा। तो एक दिन बहन घर पर थी, और क्योंकि बहन प्रेग्नेंट थी, उसको जरूरत भी थी, तो उसकी देखरेख का, खाना पीना का, वो सब ध्यान उनके घर वाले भली भांति रूप से रख रहे थे, क्योंकि उस समय उसको गर्भावस्था में जरूरत भी थी देखरेख की। तो जो उसका पति होता है, इसलिए उसको लेके आए थे कि यहाँ पर घर वालों के साथ में रहेगी, सही रहेगी, और ध्यान भी अच्छे से अपना रख पाएगी। लेकिन उसको नहीं पता था कि जो उसका दोस्त है, जो साला है, वो ही उसको खत्म कर देगा। तो जो साला होता है वो निकल लेता है कि आज ये नहीं बच पाएगा, और रास्ते में उसको दो लोग और मिलकर उसको वहां पर ही खत्म कर देते हैं, गोली मार देते हैं। जब गोली मार देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं, ये जो मामला जब घर पे पहुंचता है, थाने पहुंचता है, तो वहां पर अपराधी की जांच की जाती है, और वहां पर अपराधी को पकड़ लिया जाता है। 5 जनवरी 2030 का ये जो अपराध दर्ज हुआ, और ये जो भाई है उसका, उसने जो अपराध किया उसके लिए उसको सजा का प्रावधान हुआ है। जो भी है वो तो जेल जाएगा, क्योंकि उसने अपराध किया है। इधर अपनी जो बहन का सुहाग भी उजड़ गया, और जो बहन एक गर्भवती थी, उसके बच्चे के आने से पहले ही उसके पिता का सिर से साया उठ गया। तो बेहद ही दुखद ये घटना है जो हुई है बिजनौर में। फ्रेंड्स, आप इस घटना के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, आप कमेंट जरूर करिएगा। एक प्रकार से जो दोनों बालिग थे, वो अगर गए थे घर से, तो और कहीं भी जीवन यापन कर सकते थे, अगर गांव में ना आते तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन एक चीज जो लड़की के भाई ने किया, जो हत्या करके किया है, वो जघन्य अपराध है। क्योंकि इन्होंने उसकी हत्या कर दी, उसके बाद में आप जेल जाएंगे, जो भी आपको जेल होगी, सजा होगी, उतने साल तक आप रहेंगे जेल में। उसके बाद में आप कितनी क्या सजा होती है, क्या वो सब तो कोर्ट और जज ही तय करेंगे। लेकिन एक जो माँ, जो बेटी जो माँ बनने वाली थी, उसको, उसके बारे में नहीं सोचा भाई ने, क्योंकि इतनी ज्यादा गुस्से की ज्वाला धधक रही थी, वो कहीं ना कहीं जाके वो अपने जीजा को ही खत्म कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं अपराध है। मेरा मानना है कि उसको नहीं मारना चाहिए था। जो भी है, क्योंकि बहन घर से चली गई, वो चली गई तो जाने देते, उससे मतलब खत्म कर देते। पर अब उसकी खुशियां ही उजड़ गई हैं, उसकी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। जो वो लड़की होती है सारू, जब उसको पता चलता है तो बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। अब रोने से क्या होता है, ये सब चीजें मुझे लगता है पहले से सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। जो भी चीजें होती है, मुझे लगता है कि आप लव मैरिज, आपने लव मैरिज की, आप लव मैरिज करिए, पर अपने घर वालों को बताइए कि हाँ मम्मी, हाँ पापा, ऐसा ऐसा लड़का है। घर वाले अगर राजी होते हैं तभी आप चीजों को करिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि घर वालों से हटके अलग जाकर कोई भी फैसला हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता कभी भी अपने बच्चों का गलत नहीं सोचते हैं। और एक चीज और मैं यहाँ पर बोलूंगी, अगर आप किसी से मित्रता रखते हैं तो दिल से रखिएगा, कभी किसी के साथ में विश्वासघात मत करिएगा। क्योंकि जब आप किसी के साथ विश्वासघात करते हैं ना, तो ये बहुत ही गलत है, मेरी नजरों में तो बहुत गलत है। अगर रिश्ता रखना है तो दिल से रखो। हमें तो यही सिखाया जाता है, दोस्त के मम्मी पापा हैं तो अपने भी मम्मी पापा जैसे हम उनका आदर सत्कार करते हैं, अगर दोस्त का भाई है, दोस्त की बहन है, तो हम उसको भी वैसे ही मानते हैं जैसे अपने हैं। लेकिन यहाँ पर आज का जो जमाना चल रहा है, आप सभी अच्छे से भली भांति अच्छे से जानते हैं चीजों को। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी सुनाने का, जो सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना और आपको सावधान करना था। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या विचार है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय